अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा जो बेसिक कोर्स है आगे कंटिन्यू होगा। अगेन मैं बताता चलूँ कि इस बेसिक कोर्स की सीरीज़ का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि जो हमारा पहला बेसिक कोर्स था वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस था, तो हमें कुछ और चीज़ें जो है बताएं, लाइक हमें कुछ चीज़ें सही से समझ में नहीं आ रही, तो हमने कि एक और कोर्स हम बना देते हैं जिसके अंदर जितनी भी बेसिक होंगी चीज़ें वो आप लोगों को गाइड की जाएंगी। और जितने भी लोग लाइक फॉरेक्स ट्रेडिंग को नहीं जानते, वो सीखना चाहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, तो इधर से वो सीख लेंगे। खैर, हम आगे चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा है ब्रोकर, ठीक है, कि एक ब्रोकर क्या होता है। उसके बाद अगली वीडियो का टॉपिक होगा, जाहिर सी बात है, फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं। ट्रेड करने के लिए बेसिकली जो तरीके यूज़ होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर मोस्टली दो ही होते हैं, या आप ब्रोकर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फंडेड कंपनीज के साथ काम करते हैं। ब्रोकर क्या होता है, आज की वीडियो का टॉपिक ये है। बेसिकली ब्रोकर होता है कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास हैं $50,000। मैं गया, मैंने एक अकाउंट बनाया ब्रोकर के अंदर। बनाने के बाद मैंने उधर डिपॉजिट करने हैं, मतलब उस अकाउंट के अंदर डाल देने, वो एक डिजिटल अकाउंट होगा। उसके बाद जो मैं ट्रेड करूंगा, मतलब कि मेरी एनालिसिस होंगी टेक्निकल, जो कि मैं बता चुका हूँ, वो आगे हम सीखेंगे भी, ठीक है। तो उस एनालिसिस के ऊपर मैं कोई भी चीज़ ख़रीदता हूँ, बेचता हूँ, मुझे जो भी मेरा नफ़ा या नुकसान होगा वो मेरा है। नुकसान भी सारे के सारा मेरा है, नफ़ा भी सारे का सारा मेरा है। इसके बीच में कुछ चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि वो लेवरेज होती है। लेवरेज हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं कि लेवरेज क्या होती है, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि वो बेसिकली ब्रोकर ही हमें परचेजिंग पावर हमारी बढ़ाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे $50,000 है, तो अगर 1:100 की मैं लेवरेज यूज़ करूँगा तो $50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इतनी मेरी परचेजिंग पावर हो जाएगी। क्योंकि देखिए $1,00,000 रिक्वायर्ड होते हैं तकरीबन कोई एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन करने के लिए किसी भी करेंसी में, ठीक हो गया। तो ये हम आगे जाके समझेंगे, इसको थोड़ी सी टेक्नोलॉजीज़ हैं। वैसे तो मैं कहता हूँ कि इतनी टेक्नोलॉजीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं होती। बंदे को अगर फील्ड की नॉलेज हो ना तो वो सही रहता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा होता है, वो किताबी कीड़ा होता है कि बुक से पढ़ता रहता है वगैरह वगैरह। जब फील्ड पे आता है तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें देख रहा होता है कि यार ये तो बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक हो गया। लेकिन जो आपकी असली जो मतलब समझ ले गेम होती है ना, तो वो फील्ड के अंदर ही होती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को किताबी कीड़ा ना बनाऊँ, वो चीज़ें ना बताऊँ कि जो बेसिकली ज़रूरी नहीं है। कि लाइक यकीन करें, मुझे खुद भी नहीं पता कि 1 लाख जो करेंसी होती है वो ज़रूरी होना चाहिए, फिर उसके बाद मार्जिन को मल्टीप्लाई करते हैं ये वो। हाँ, जब आप फील्ड के अंदर मुझे लेके जाएंगे, लाइक अकाउंट जब मेरे सामने खुलेगा तो मैं ये बता सकता हूँ कि लॉट खोल के कि यार अभी इतनी और लॉट खुल सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक्सपीरियंस होता है और यही आपके पास होना चाहिए। तो फील्ड की नॉलेज इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ब्रोकर होते कौन है? ब्रोकर बेसिकली डिफरेंट कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अलाइन होती हैं। ग्रुप्स में मैं बोल दूं, सिंपल एक ग्रुप बोलूं तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ब्रोकर का काम क्या होता है मैं बताता हूं। ब्रोकर का काम होता है कि जो भी आपके पास ट्रेड आती है, मिसाल के तौर पे मैंने जो भी ट्रेड लगाई, तो ब्रोकर का काम है वो ट्रेड आगे पहुँचाना, ठीक है, जो कि आजकल होता नहीं है। वो मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है, ब्रोकर की एग्जाम भी बताऊंगा। लेकिन ब्रोकर का जो मेनली काम ये होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने GBP USD को बाय कर लिया, ठीक है, तो इसको बाय करने का मतलब ये है कि मैंने इसको ख़रीदा, तो ब्रोकर का काम है कि वो ट्रेड आगे भेज दे और उसकी कुछ सर्विस फीस होती है जो कि ब्रोकर चार्ज करता है। ये बेसिकली ब्रोकर का प्रॉफिट होता है, जिसको हम स्प्रेड भी कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप स्प्रेड क्या होता है, आप किसी भी एक्सचेंजर के पास जाए, उसको आप रियाल दें या डॉलर दें, ठीक है, वो आपको एक रेट देगा जिसमें वो आपसे ख़रीदेगा, और एक रेट देगा जो आप पे बेचेगा, ठीक है। उसमें 2-3 का फ़र्क होता है, 2-3 रुपये का फ़र्क होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर डॉलर वो आपसे 280 का ले रहा है, लेकिन बेचेगा 283, 84 या 82 का बेचेगा, लाइक 282, 283, 284 का। क्यों? क्योंकि उसने पैसे कमाने। ये जो बीच में मार्जिन आ रहा है ना, इसको स्प्रेड बोलते हैं। ऐसे फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी होता है, जो कि हम बाद में जाके चार्ट्स में समझेंगे। तो बेसिकली जो ब्रोकर का प्रॉफिट होता है वो स्प्रेड होता है, और एक जो कमीशन होता है वो चार्ज करता है, ठीक है। ये बेसिकली एक डेफिनेशन है ब्रोकर के प्रॉफिट की, ठीक है, जो कि असल में ऐसा होता नहीं है। हम आगे जाके इसको भी डिस्कस करेंगे। अब ब्रोकर बहुत सारे हैं, लाइक शायद 70-80 हज़ार दुनिया में ब्रोकर होंगे। और डब्बा ब्रोकर जो होते हैं, डब्बा ब्रोकर भी हम आगे जाके इसको भी समझेंगे, डब्बा ब्रोकर क्या होता है, सही ब्रोकर कौन सा होता है वगैरह वगैरह। तो अब ब्रोकर जो होता है वो बेसिकली आपसे इन्वेस्टमेंट लेता है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट नहीं, वो आपका एक अकाउंट ओपन करता है, जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, KYC करवानी होती है। उसमें आपका ID कार्ड, जो बाइनेंस के अंदर आप अकाउंट ओपन करते हुए देते हैं, आप अपना ID कार्ड देते हैं, फ्रंट बैक, और उसके साथ बैंक स्टेटमेंट और फेस रिकॉग्नाइज कराते हैं, दैट्स इट। और ब्रोकर में आपको फेस रिकॉग्निशन भी ज़रूरी नहीं होती, ब्रोकर वैसे ही आपको वेरीफाई कर लेता है। तो ये बेसिकली सारी की सारी डेफिनेशन थी ब्रोकर की। और ब्रोकर आपको कनेक्ट करता है बैंक के साथ,
ये उसका क्लेम होता है, ठीक है। और एलपी के साथ कनेक्ट करता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स क्या कौन होते हैं? जो बेसिकली बाय सेल के ऑर्डर्स देते हैं, ठीक है। कि मिसाल के तौर पे जितने भी फॉरेक्स मार्केट के अंदर बाय सेल के ऑर्डर पड़े हैं ना, वो सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर देते हैं। मिसाल देता हूँ छोटी सी एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं पाउंड को खरीद रहा हूँ तो जाहिर सी बात है किसी ने बेचा है, तो वो जो बेचने वाले होते हैं ना, तो वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। हर जगह पे फॉरेक्स मार्केट में जितने भी प्राइस रेंज होती है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्डर्स पड़े होते हैं और वो सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर दे रहे होते हैं। तो ब्रोकर का ये क्लेम होता है कि मेरे पास ट्रेड आई तो मैं आगे जो है उसको लिक्विडिटी प्रोवाइडर की तरफ सेंड करता हूँ। लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो भी करता है, उसके बाद लिक्विडिटी प्रोवाइडर बैंक भी हो सकता है, डिफरेंट बैंक्स भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर की सर्विस देते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर की भी काफ़ी इकसाम है, ठीक है। उसके अंदर छोटे इदारे भी होते हैं, बड़े इदारे भी होते हैं, जैसे ब्रोकर भी छोटा और बड़ा होता है। अब हम समझते हैं कि बड़ा और छोटे ब्रोकर में क्या फ़र्क है, और रियल और डब्बे ब्रोकर में क्या फ़र्क है, और इनके नुकसानात क्या हैं। जैसे कि आपने डिफरेंट नाम सुने होंगे, ऑक्टा एफएक्स, ओलम ट्रेड, पता नहीं फलां फलां, ठीक है। एक तो ये बाइनरी के ब्रोकर्स होते थे ना, ये बाइनमो, कॉर्टेक्स वगैरह, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गई कि ये बेसिकली ये भी ब्रोकर ही थे। इनका भी काम ये होता था कि इन्होंने आपको सर्विस प्रोवाइड करनी होती थी और फीस चार्ज करनी होती थी, लेकिन गेम और है, ठीक है। वो जो उधर गेम थी बेसिकली वो गेम फॉरेक्स के अंदर भी होती है, ठीक है। उधर क्या गेम थी, वो मार्केट अपनी बनाई हुई थी, ठीक हो गया। अब आप जितने भी नुकसान करेंगे ब्रोकर का प्रॉफिट है, मतलब कि कॉर्टेक्स और बाइनमो का प्रॉफिट है वो सारा, ठीक है। अब फॉरेक्स के अंदर भी ये होता है, लेकिन फॉरेक्स के अंदर एक चीज़ डिफरेंट है, वो ये कि मार्केट कंट्रोल नहीं है, ठीक है। मार्केट को ना ब्रोकर कंट्रोल कर सकता है ना ट्रेडर कंट्रोल कर सकता है, दोनों अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। अब ब्रोकर के पास प्रॉपर डीलिंग डेस्क होता है, मतलब कि उनकी एनालिसिस की टीम होती है जो बेसिकली अज्यूम कर रही होती है किस ट्रेडर की ट्रेड आगे भेजनी है और किसकी नहीं भेजनी। थोड़ी सी एडवांस बातें कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए ज़रूरी है। अब ब्रोकर जो है उसकी डिफरेंट एग्जाम होती हैं, अच्छा ब्रोकर, बुरा ब्रोकर। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। कुछ ब्रोकर होते हैं जो कि बेसिकली आपकी समझ लें कि खाल उधेड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। उनका काम ये होता है कि बस क्लाइंट नए से नया हंड करना, उनकी ट्रेड को आगे नहीं भेजना और आप लोगों के साथ स्कैम करना। वो डिफरेंट मार्केट के अंदर भी मैनिपुलेशन करते हैं, फेक कैंडल्स बना देते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। और फिर कहते हैं जी एलपी से गलती होगी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बिहाइंड द सीन्स मुझे बातें पता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ टोपी ड्रामा होता है कि एलपी से गलती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन एलपी आप मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जो अच्छे ब्रोकर होते हैं ना बेसिकली वो इस तरह की गलतियाँ नहीं करते, ठीक है। और प्रॉपर रजिस्टर्ड भी होते हैं, ठीक है। और उनकी एक और भी क्रेडिबिलिटी होती है कि काफ़ी सालों से वो काम कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट ब्रोकर्स ये काम करते हैं कि वो कॉर्टेक्स और बाइनोमो वाला मॉडल लेके आ गया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये एक छोटा सा स्कैम है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हुए जाते हैं। डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को ये टास्क दी जाती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्यों दी जाती है। देखें, बाइनोमो और कॉर्टेक्स में इन्फ्लुएंसर का कोई काम नहीं है। इन्फ्लुएंसर का काम है सिर्फ क्लाइंट्स को हंड करके लाना, इसलिए उनको 80% मिलता था, ठीक है। 60% 80% जो बेस्ड ऑन लाइक जो उनकी डील हो जाए। लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर ही डिफरेंट है। इन्फ्लुएंसर क्लाइंट हंड करके ले आएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि क्लाइंट लॉस करेगा। बाइनोमो कॉर्टेक्स के अंदर गारंटी थी कि क्लाइंट लॉस करेगा, क्योंकि मार्केट अपनी बनाई हुई है। लेकिन यहाँ पे गारंटी नहीं है। यहाँ पे जब गारंटी नहीं है, अब एग्जांपल के तौर पे मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं क्या डील करता हूँ, मैं क्लाइंट लेके आऊँ, मैं क्लाइंट लेके आता हूँ। अब वो लॉस करेंगे, इस चीज़ की गारंटी मेरे पास नहीं है, ना उनके पास है, क्योंकि मार्केट ना उनके कंट्रोल में, ना ट्रेडर के कंट्रोल में, ना एक इन्फ्लुएंसर के कंट्रोल में। वहाँ पे एक गेम खेली जाती है, एक चूना कॉपी ट्रेडिंग का। इन्फ्लुएंसर को कहा जाता है कि आपने कॉपी ट्रेडिंग करनी है। कॉपी ट्रेडिंग में आपने लोगों का लॉस करवाना है और उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि इस मार्केट के अंदर आ रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी कॉपी ट्रेडिंग के अंदर ना जाइएगा। जाएँ अगर जाना है तो 20% आपने उसको मार्जिन देना है कि 20% से ज़्यादा मैंने लॉस लिमिट ली नहीं लेनी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर 20% से ज़्यादा लॉस हुआ तो भाई आप पे करेंगे, ठीक है, नहीं तो मैं लीगल एक्शन लूँगा आपके खिलाफ, ठीक है। वो एक अलग बात है, वो आप उसका लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिएगा और इसी तरह से आपने चलना है। इसके अलावा आपने कभी भी किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं देनी 20% के थ्रेशोल्ड के बगैर, क्योंकि इस मार्केट में ट्रेडर कम है और आगे पीछे के जो बातें करने वाले, ज्ञान बांटने वाले वो बहुत ज़्यादा है। ज्ञान इतने बड़े बड़े आप सुनेंगे, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार हम असली ट्रेडर को नहीं पहचान सकते, पाकिस्तानी, ठीक है, सच्ची बात बता रहा हूँ। तो दज्जाल को कैसे पहचानेंगे कि एक बंदा जो आम बंदा है पाकिस्तानी, वो असली ट्रेडर को नहीं पहचान सकता। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा आता है XYZ, वो एक मार्केटिंग अकाउंट निकालता है और दिखाता है ये देखो मैंने $10,000 प्रॉफिट कर लिया। अब आप मुझे बताएं आप क्या करेंगे? आप तो मानेंगे कि वो ट्रेडर है, असल में वो नहीं होगा। तो फिर मुझे ये नहीं समझ आती कि यार इतना मुश्किल, लाइक कुछ लोग कहते हैं ना कि दज्जाल आएगा तो बड़ा, हम ऑफ टॉपिक हो रहे हैं लेकिन बात बड़े मज़े की है कि यार दज्जाल आएगा तो बड़ा आसान होगा, हम उसको पहचान लेंगे।
ट्रेडर को पहचानना इतना मुश्किल हो तो दजाल को कैसे पहचानोगे मेरे भाई। कॉर्टेक्स और बाइनोमो के अंदर पाकिस्तानियों का $1 बिलियन नुकसान हुआ है। $1 बिलियन, पता है कितने पैसे बनते हैं? कुछ 280-85 अरब रुपया बनता है, 280-85 अरब रुपया। और ये बेवकूफ़ इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने उसको प्रमोट किया, 8-10 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ रुपया वो कमा के वो भी आगे पीछे क्लबों पे उड़ा के ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। या किसी ने 15-20 करोड़ रुपये कमा लिए होंगे, या कोई बड़ा टाइकून है तो उसने 50-60 करोड़ रुपये कमा लिए, लेकिन लगाया आप लोगों को चूना ही है। तो आप देखें कि अगर एक इन्फ्लुएंसर तकरीबन 2 अरब रुपये का चूना लगा सकते हैं, तो प्लेटफॉर्म 285 अरब का चूना नहीं लगा सकता। लाइक एग्जांपल के तौर पे डकी था, डकी सिर्फ और सिर्फ प्रमोट करता था। ठीक है, डकी के व्लॉग देखे कितने लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी। अगर उसके व्लॉग में 1 लाख लोगों ने, मतलब मिलियंस ऑफ मिलियंस उसकी फॉलोइंग है, 1 लाख लोगों ने स्टार्ट की हो, अगर उसमें तकरीबन $100 भी डाल दें, जो कि बहुत छोटी अमाउंट है, $100 से ज़्यादा ही लॉस करते हैं, ये चस्का होता है। ठीक है, इट्स लाइक अ गैमलिंग कि लोग डालेंगे वो नुकसान हो, मिनटों में पैसे उठते हैं, वो शिट दोबारा पाओ, दोबारा पाओ, दोबारा पाओ। फिर देखें ये कितना बड़ा स्कैम था। और ये मैं आपको हिडन कुछ बातें बता रहा हूँ। तो खैर, ये बातें बताने का मकसद ये है कि असली ब्रोकर पे काम करना बहुत ज़रूरी है और इन्फ्लुएंसर से बच के रहना भी बहुत ज़रूरी है। और इस दुनिया में असल और नकल की पहचान बहुत मुश्किल हो गई है। तो खैर, हम इस वीडियो को एंड करते हैं। होप कि ब्रोकर की आपको समझ आ गई होगी, बल्कि 1-2 चीज़ें रह गई थी। इसमें यह है कि आपने ब्रोकर की रजिस्ट्रेशन देखनी है, ठीक है, कि ब्रोकर कहाँ से रजिस्टर्ड है, और उसके बेसिकली आपने काम करने का स्टाइल देखना है कि अगर उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहे हैं ना, तो आपने उस ब्रोकर पे काम नहीं करना, क्योंकि जो सही ब्रोकर होता है ना, तो वो इन्फ्लुएंसर से इतनी ज़्यादा प्रमोशन नहीं कराता। ये भी मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ। लाइक FTMO फंडेड एक कंपनी है ना, वो इन्फ्लुएंसर को नहीं कहती कि मुझे प्रमोट करो। आज तक उन्होंने मुझे एफिलिएट का 1 रुपया कमीशन नहीं दिया। लाइक मैंने भी कभी उनका लिंक प्रमोट नहीं किया, लाइक कभी भी नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि वो बड़ी कंपनी है, उनको पता है हमारा बिजनेस आता है, हम बड़ी कंपनी है। तो ये जो डब्बे कंपनियाँ होती हैं ना, इन्फ्लुएंसर को पैसे देती हैं और जी आ जाएँ प्रमोट करें, ये वो कुछ अच्छी भी होती हैं, ये नहीं कि सारी की सारी, लेकिन मैं आपको कहूँगा 98% या 99% सारी है। 1% ऐसी होंगी कि अच्छी कंपनी भी होगी, वो मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज़ करेंगे, चलो जी इन्फ्लुएंसर साहब आप प्रमोट करो। उसके लिए हम जैसे लोग बैठे हैं कि जो पूरी तहकीकात करते हैं, तहकीकात करने के बाद जाके किसी भी कंपनी के साथ काम करते हैं। लाइक मेरी अभी एक ब्रोकर के साथ डील हुई है, एक्जी ब्रोकर की बात करता हूँ। लाइक 1 महीने से मेरी उससे बात चल रही है और उसको मैंने पहले खुद अकाउंट क्रिएट किया, मैंने सारा को टेस्ट किया। पहले मैंने एक ब्रोकर के साथ काम किया था 2 महीने, उसने एक दफ़ा फेक विक मारी, मैंने उसके बाद सबको बोला भाई पैसे निकालो, इस ब्रोकर पर काम नहीं करना, ब्लैक बुल नाम था। उसके बाद हमने इसके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले 1 महीने चेक किया, अभी भी हमने लाइव नहीं किया। इस वीडियो में पहली दफ़ा मैं इसका लिंक पेश करूँगा, अगर आपने ब्रोकर पे आप काम करना चाहते हैं तो हमारे लिंक पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो खैर, ये तहकीकात ज़रूरी होती है, क्योंकि मेरी ये सोच है कि इंसान को ज़िंदगी में स्प्रिंट नहीं मारने चाहिए, बल्कि मैराथन रन करना चाहिए, और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।